आवाज आती है, मूसा आज संभल के आना। अर्ज की मौला तूने कभी पहले ये बात नहीं फरमाई कि संभल के आना, आज तू मुझे संभल के आने का क्यों कह रहा है? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जब तू पहले आया करता था तेरी माँ दुआ करती थी, आज तेरी माँ का इंतकाल हो गया, तेरे सर से माँ का साया उठ गया है। जब तू पहले आता था माँ दुआएं करती थी, अब तेरी माँ नहीं रही, दुआ करने वाली माँ चली गई है। कायनात में अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को जहां अपने हुक्म पूरे करने का, अपने अहकामात बजा लाने का हुक्म दिया, जहां अपनी फरमाबरदारी करने का हुक्म दिया, वहां वालिदैन की फरमाबरदारी का भी हुक्म दिया। अल्लाह के बाद और उसके रसूल के बाद मुसलमान के लिए सबसे बड़ा दर्जा वालिदैन का है। इनका अदब व एहतराम जरूरी है। तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, व इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, फरमाया हमने बनी इसराइल से भी ये अहद लिया था, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। पहले अपनी तौहीद बयान की, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और फरमाया अल्लाह की इबादत के बाद दूसरा हुक्म यह है, अपनी माँ के साथ भी हुस्ने सलूक करना है, अपने बाप के साथ भी हुस्ने सलूक करना है। कितनी बड़ी फजीलत अंदाजा फरमाएं। अपनी इबादत के साथ अल्लाह ने वालिदैन की फरमाबरदारी का हुक्म, बेशुमार मकामात पर अल्लाह ने वालिदैन का जो है हुस्न सलूक वालिदैन के साथ करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने वालिदैन की ताजीम और अदब का ऐसा हुक्म दिया कि अक्ल हैरान रह जाती है। इतनी अल्लाह करीम ने गहराई के साथ और बारीकी के साथ वालिदैन की बारगाह का अदब बयान फरमाया। अगर आप कहें तो इजाजत दें तो मैं अल्लाह का कुरान पढ़ूं, जरा मोहब्बत के साथ कह दें ना सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। फरमाया सुन लो, तुम्हारे माँ बाप का ये मकाम है। फरमाया अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए, उनका अदब ये है, उनकी बारगाह में तुमने उफ भी नहीं करनी, उफ तक भी नहीं करनी। फरमाया अगर तुमने उनकी बारगाह में उफ कर दी, फरमाया ये भी बेअदबी कहलाएगी, ये भी गुनाह कहलाएगा। या अल्लाह कैसे बोलना है? फरमाया कौलन करीमा, फरमाया अपने वालिदैन के साथ इस प्यार के साथ बोलना है जिस तरह तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी छोटी उम्र में तुम्हारे साथ प्यार से बोला करते थे। फरमाया वो वक्त याद करो, माँ बाप तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलाया करते, तुम्हारे नाज नखरे उठाया करते थे, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया करते थे, तुम जो भी बात कहते मुंह से निकालते वो पूरी करते थे। फरमाया इसी तरह तुम्हारा भी फर्ज बनता है, अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करो, उनके साथ ऐसा हुस्ने सलूक करो जिस तरह तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे साथ हुस्ने सलूक किया है। माँ बाप का मकाम अहादीस को पढ़ें। हुजूर की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? करीम आका ने फरमाया तेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक हुकूकुल इबाद में तेरी माँ का है। दूसरी बार फिर पूछा या रसूल अल्लाह इसके बाद? फरमाया तेरी माँ का। तीसरी बार फिर पूछा, मेरे नबी ने फरमाया तेरी माँ का। चौथी बार जब पूछा तो करीम आका ने इरशाद फरमाया इसके बाद सबसे ज्यादा हक तेरे बाप का हक है, यानी 3 गुना ज्यादा माँ का हक हुजूर ने बयान फरमाया।
अब माँ की शानो अजमत एक तवील मौजू है। माँ की शानो अजमत अगर कोई बयान करना शुरू कर दे तो वक्त का पता ही नहीं चलता, लेकिन मुख्तसर से वक्त के अंदर माँ की शानो अजमत बयान करने की कोशिश करूंगा। तवज्जो फरमाइएगा। माँ वो कीमती हीरा है जो चला जाए तो फिर बाजार से नहीं मिलता। माँ बाप बाजार से नहीं मिलते, हर चीज बाजार से मिल जाती है। माँ बाप वो कीमती हीरा हैं जो बाजार से नहीं मिलते। अगर हैं, मौजूद हैं तो कदर करो, जब चले गए तो फिर वक्त हाथ नहीं आता। इसलिए फरमाया जब माँ बाप मौजूद हैं तो उनकी कदर करो। माँ वो हस्ती है, आपने जानवरों को देखा होगा, सिर्फ इंसानों के अंदर ये बात नहीं है, जानवरों के अंदर भी अल्लाह ने ये चीज रखी। आपने देखा होगा मुर्गी, मैं मिसाल दे रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। मुर्गी देखिए ना आपने, अंडों पे बैठी हो, बड़े से बड़ा सांप क्यों ना आ जाए, आपने देखा होगा वो उसका मुकाबला करती है। क्यों? अपने बच्चों के लिए। इसी तरह यानी उसके अंदर भी अल्लाह ने मां वाली मोहब्बत रखी है। जानवर, लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत रख के बताया कि मां अपने बच्चों से कितना प्यार करती है कि वो जानवर होकर सांप का मुकाबला कर रही है। हिरनी जानवर है, शेर से भागती है, लेकिन बाज़ औक़ात शेर के पीछे भागती हुई नजर आती है। जब उसके बच्चे को शेर उठा कर ले जाए, हिरनी पीछे भागती है। या अल्लाह ये क्या फरमाया? जानवरों के अंदर भी अल्लाह ने मां वाली मोहब्बत पैदा फरमा दी। इंसानों के अंदर कितनी होगी अंदाजा फरमाया। ये मां का प्यार है। हजरत मूसा अलैहि सलाम जैसा नबी, अल्लाह के लाडले नबी थे, जलाली नबी थे, अल्लाह से लाडले अंदाज से बात किया करते थे। तो जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, तवज्जो फरमाना, हजरत मूसा अलैहि सलाम आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, अगले रोज जब गए ना तो अल्लाह ने फरमाया थोड़ा ठहर के आना, थोड़ा संभल के आना, थोड़ा संभल के। अब वजह क्या थी सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलाम हुए। जब पहले हम कलाम होते थे कभी ये आवाज नहीं आई, लेकिन जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, अगले रोज अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए कोहे तूर पे जाते हैं, आवाज आती है मूसा आज संभल के आना। अर्ज की मौला तूने कभी पहले ये बात नहीं फरमाई कि संभल के आना, आज तू मुझे संभल के आने का क्यों कह रहा है? अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, जब तू पहले आया करता था तेरी माँ दुआ करती थी, आज तेरी माँ का इंतकाल हो गया, तेरे सर से माँ का साया उठ गया है। जब तू पहले आता था माँ दुआएं करती थी, अब तेरी माँ नहीं रही, दुआ करने वाली माँ चली गई है। लिहाजा आज मेरी बारगाह में आएगा तो संभल के आना, माँ का विसाल, तेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अब माँ का साया तेरे सर पे नहीं। पता लगा अल्लाह का नबी मूसा हो, मूसा जैसे नबी को भी माँ की दुआओं की जरूरत है। मूसा अलैहि सलाम जैसा नबी, माँ की दुआओं की जरूरत। आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श इसीलिए बोले थे, और आपने फरमाया था वीर वीरांदे दर्दी होंदे, वीर वीरांदे दर्दी होंदे, वीर वीरां दियां बावा ते बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावा। ते बाप मरे सिर नंगा होवे, ते वीर मरन कंडे खाली,
ते मावा बाजे मोहम्मद बख्शा कौन करे रखे वाली। ते मावा वाले मावा दे कोले हर फरियाद ले जांदे ते मोया मावा वाले रो रो आपे चुप करे जांदे। जब माँ जिंदा है फरमाया कदर कर लो, क्योंकि जब माँ चली जाए तो सर से शफकत का रहमत का साया उठ जाता है। माँ वो हस्ती है अगर गुनाहगार है तब भी उसके कदमों तले हमारी जन्नत, अगर नेक है तब भी उसके कदमों तले जन्नत। यानी बड़े से बड़ा गौस हो, कुतब हो, कलंदर हो, अब्दाल हो, फरमाया वो माँ के पांव की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों? फरमाया इसलिए कि माँ के कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रखी है। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे। आपसे किसी ने पूछा हजरत हमें बताएं अल्लाह ने आपको ये मकाम किस तरह अता फरमाया, आपको विलायत किस तरह मिली है, आपने कौन सी मेहनत मशक्कत की? आपने फरमाया नमाज भी जरूरी, रोजा भी जरूरी, हज ज़कात तमाम फराइज जरूरी, नफली इबादत भी जरूरी, कुरान की तिलावत भी जरूरी, बाकी तमाम फिर तो वज़ाइफ भी जरूरी है। लेकिन आपने फरमाया सुन लो, मुझे जो विलायत मिली है वो माँ की दुआओं से मिली है। आपसे पूछने लगे हजरत वो माँ की दुआ कैसी? आपने फरमाया सर्दियों की रात थी, मेरी माँ ने मुझे पुकारा, ए बायजीद पानी पिलाओ। फरमाते में पानी लेकर आया, मेरी माँ दोबारा सो गई। मैंने सोचा अगर माँ को जगाया माँ के आराम में खलल आ जाएगा। मैं वहाँ खड़ा रहा, पानी लेकर वहाँ खड़ा हो गया कि मेरी माँ बेदार होगी पानी पेश करूंगा। इसी दौरान करते करते पूरी रात गुजर गई, फजर की अजानें शुरू हो गई। मेरी माँ बेदार हुई, मेरी माँ की आंख खुली, मेरी माँ बेदार हुई। जब मुझे देखा कहने लगी ए मेरे बेटे क्या तू पूरी रात खड़ा रहा? हजरत बायजीद बुस्तामी आप फरमाने लगे माँ तेरी खिदमत के लिए मैं पूरी रात खड़ा रहा। ये करने की देर थी, ये देखने की देर थी। माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अर्ज की मौला मेरा ये बच्चा, मेरा ये बेटा मेरी खिदमत में पूरी रात खड़ा रहा। मैं दुआ करती हूँ मेरे बेटे को जमाने का वली बना दे। हजरत बायजीद बुस्तामी हों या जो भी वली हैं, उन्हें मकाम मिला है नबी की वजह से। गोया वो कहते हैं अज़मता की सोनावा मादिया। जिनकी माएँ जिंदा हैं वो भी पढ़ लो, अल्लाह आपकी माओं को सलामती अता फरमाए। जिनकी माँ का इंतकाल हो गया अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। सारों की आवाज आए अज़मता की सोनावा मादिया, अज़मता की सोनावा। गला मेरा खराब है भाई मेरे, आप तो माशाल्लाह पढ़े ना, थोड़ा बुलंद आवाज से पढ़ लें। मैं इस तबीयत के बावजूद पढ़ रहा हूँ, अगर तबीयत ठीक होती तो उस तरह आपको सुनाता, क्योंकि आपको मैंने अर्ज किया मुसलसल दिन रात के सफर, नींद भी हमारी पूरी नहीं होती। तो ये हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं कि फिर भी अल्लाह ने तौफीक दी हुई है बयान करने की। तो मोहब्बत के साथ सारों की आवाज आ जाए, सारों की हाजिरी कबूल हो। अज़मता की सोनावा, अज़मता की सोनावा मादिया, तारे दे दिया ने दुआवा।
अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह आपकी माओ को सलामती अता फरमाए, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, सबकी आवाज आए। तारे दे दिया ने दुआवा, माशाअल्लाह आवाज आए। तारे दे दिया ने दुआवा, रो पे रो पे रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा। माँ की शान देखें, हुजूर इमामुल अंबिया रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा। ओ याद जद आया वफावा मादिया, ओ याद जद आया वफावा। लाल प्यारा जद तक कर नहीं आंदा, ओ रैण बूए ते निगावा। ये माँ वो हस्ती है ना दोस्त आपका इंतजार करेगा आधी रात को, ना बीवी इतना इंतजार करेगी आधी रात को, लेकिन वो माँ वो हस्ती है। आधी रात का वक्त होगा, बेशक बीमार है, बेशक तबीयत खराब है, लेकिन सोती नहीं है जब तक उसका लाल घर नहीं आ जाता। उसकी निगाहें दरवाजे पे रहती हैं और वो देखती रहती है कब मेरा बच्चा आएगा। क्या पता उसने खाना खाया या नहीं खाया, क्या पता भूखा है या खाना खाया या नहीं खाया। माँ वो दिल रखने वाली, वो नरम दिल रखने वाली है कि हर वक्त अपने बच्चे की फिक्र में लगी रहती है। अगर बच्चा बूढ़ा हो जाए, माँ के लिए बच्चा ही होता है। माँ उसी तरह मोहब्बत करने वाली, माँ उसी तरह प्यार करने वाली। लेकिन याद रखो, आज अपनी बीवियों की वजह से माँ पर जुल्म सितम करने वालों, मैं उनको कह रहा हूँ जो ये करते हैं माशाअल्लाह आप तमाम बाप, मेरा हुस्ने ज़न ये है कोई भी ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन मैं आम माशरे की बात कर रहा हूँ। आप रोजाना सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कभी किसी बेटे ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, कभी किसी बेटे ने अपनी माँ पर तशद्दुद किया, घसीट के बाहर निकाला, रोडों पे घसीटते हुए नजर आए। मैंने कहा लोगों, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गए जब तुमने अपनी माँ पे जुल्मों सितम किया? याद करो वो वक्त जब तुम्हारी माँ खुद गीली जगह पर सोया करती थी, तुम्हें खुश्क जगह पर सुलाया करती थी, पूरी रात तुम रोते रहते थे, माँ तुम्हें प्यार करके चुप करवाया करती थी। याद करो वो वक्त जब माँ तुम्हारे लिए इतनी अजियतें बर्दाश्त करती थी। एक बंदा काबे का तवाफ करते करते ये कहता है, मौला मैंने अपनी माँ को 7 तवाफ करवा लिए, अपने कंधों पे सवार करके 7 मर्तबा तवाफ करवाया है, क्या मेरा हक पूरा हो गया या नहीं? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया या नहीं? आवाज आई, ए बंदे तू हक अदा करने की बात करता है, पूरी जिंदगी लगा रहे, माँ की एक रात का हक भी अदा नहीं कर सकता। ये है माँ, माँ की कदर भूल गए। जिनकी अभी है ना माएँ, उनको कदर है, कदर नहीं है। जिनकी है ना उनको कदर नहीं है। उनसे पूछें जिनकी चली गई, ये आप कदर उनसे पूछें जिनकी चली गई। हमारी तो है ना माशाअल्लाह। अल्लाह हमारी माओं को सलामती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए। लेकिन जिनकी चली गई उनसे पूछें कि क्या हो रहा है, कोई नहीं पूछता माँ बाप के अलावा। दुनियादारी ते सारे
रिश्तियां विच कोई साक नहीं मां दे साक वर्गा। दुनियादारी दे सारे रिश्तियां विच कोई साक नहीं मां दे साक वर्गा। पुत्र पावे जमाने दा गौस होवे हो नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा। गौस हो जमाने का, वो भी माँ की पाँव की खाक के बराबर नहीं हो सकता। गौसे पाक जैसा वली अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के इमाम, उनके बारे में आता है एक मरतबा माँ से कहने लगे, माँ काबा देखने का दिल कर रहा है, काबे जाना चाहता हूँ। माँ ने किसी वजह से मना कर दिया कि अभी नहीं जाना, कोई वजह थी, लेकिन दिल में तड़प मौजूद है। काफिले जा रहे हैं मदीने, हज का महीना है, मक्के जा रहे हैं काफिले, हज के काफिले जा रहे हैं। दिल में तड़प पैदा हुई, काश मैं भी काबा देख लेता, काश मैं भी गुंबद खजरा देख लेता। छत पे चढ़ गए, आप छत पे चढ़े। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह छत पे चढ़ के काफिलों को देखने लगे। इसलिए काबे नहीं गए कि माँ ने मना फरमाया। इसी दौरान क्या देखा, थोड़ी देर गुजरी, काबा चल के आपकी नजरों के सामने आ गया और आवाज आई है, अब्दुल कादिर तूने माँ की फरमा बरदारी की है, जा देख ले। जो माँ की फरमा बरदारी करे काबा चल के उसके पास आ जाता है। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए मियां मोहम्मद बख्श बोले, आपने फरमाया पाक मोहम्मद ने फरमाया हो कर लो खिदमत माँ दी, ओ जिसने काबा तक ना होवे ओ तकले सूरत माँ दी। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बात सुनाना चाहता हूँ। हजरत वैसे करनी वो जलीलुल कदर हस्ती जो सहाबी नहीं, तवज्जो है जी। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है जो मेरे नबी के दौर में मौजूद, लेकिन फिर भी सहाबी नहीं बने। हैरान रह जाएंगे आप। भाई मुझे बताओ, जिन्होंने पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दौर देखा, जिन्होंने हजरत सुल्तान बाहू का दौर देखा, जिन्होंने इन बड़े बड़े वलियों का दौर देखा, उनसे पूछो लोग तड़पते थे कि उनकी हस्तियों की बारगाह में जाएं। अगर कोई बंदा सोचता, कोई सुनता कि लाहौर आए हुए हैं, लोग लाहौर चले जाते। कोई सुनता कि जनाब कराची गए, लोग कराची चले जाते। कोई सुनता जनाब वो फुला इलाके में मौजूद हैं, लोग उनकी जियारत के लिए फुला इलाके में चले जाते। लेकिन खुद सोचो, जहां मेरा नबी मौजूद होगा, कितने दिल तड़पते होंगे कि हुजूर की जियारत कर लें। हजरत वैसे करनी जैसा आशिक़े रसूल मेरे नबी के दौर में मौजूद है, मगर हुजूर की जियारत नहीं कर सके। कितनी तड़प मौजूद थी, हर वक्त नबी की याद में मगन रहते, हर वक्त नबी के तसव्वुर में खोए रहते कि काश मुस्तफा का दीदार हो जाए। लेकिन वजह ये थी, आपकी माँ बीमारी की हालत में मौजूद, आंखों से नाबीना, देख नहीं सकती, चारपाई पे पड़ी है, बीमार है। अगर सोचते हैं अगर मैं मदीने गया मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा।
आज जनाब हम नमाजें पढ़ के ये समझते हैं हमने जनाब जन्नत हासिल कर ली, लेकिन वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती नबी की ज़ियारत से महरूम रहे। माँ की खिदमत की वजह से आपने सहाबियत का दर्जा तो छोड़ दिया, लेकिन माँ की खिदमत नहीं छोड़ी, माँ की खिदमत नहीं छोड़ी। माँ के साथ वो प्यार करने वाले, माँ की खिदमत करने वाले इस वजह से नबी की ज़ियारत नहीं कर सके, नबी की बारगाह में नहीं जा सके। लेकिन वो वक्त आया मेरे नबी ने करन के इलाके की तरफ मुंह करके, करन के इलाके की तरफ रुख फरमा कर मेरे नबी ने फरमाया, गुलामों मुझे इस इलाके से रब की खुशबू आ रही है।